हेलो गाइस, वेलकम टू द वी व्लॉग। हम लोग आ चुके हैं पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। सबसे पहले होटल पहुंचकर वी ऑल गेट रेडी। हमारी जिप्सी आ चुकी थी और हम चल दिए खाना खाने के लिए। और गाइस, हम लोग आ चुके हैं लंच करने और हमारे साथ जुड़ चुका है ये छोटा वी ब्लॉगर जो कह रहा है हम लोग आ चुके हैं बिग बॉस में लंच करने के लिए। आइए आपको भी ले चलते हैं। अंदर जाते ही बड़ी ही प्यारी वाइब्स आ रही थी और बड़े ही प्यारे सॉन्ग्स भी बज रहे थे। रेस्टोरेंट का व्यू तो बहुत ही प्यारा था। तो ये हमारे बिग बॉस बन के घूम रहे थे और चेक कर रहे थे कि हम कहाँ बैठने वाले हैं। बहुत बातें हो गई, चलो अब सबसे मिल भी लेते हैं। खाना तो बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। चलिए घूमने का सिलसिला शुरू करते हैं। लेट द फन बिगिन्स। हुर्रे हू। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पचमढ़ी के बाइसन लॉन्ज एंड म्यूजियम में। यह सबसे पहली बिल्डिंग है पचमढ़ी की। इसको कैप्टन जेम्स फॉसन ने 1857 में अपने रहने के लिए बनाया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तब PWD के अंडर में इसे ले लिया गया और फिर 1981 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको एक संग्रहालय बना दिया। यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, केव्स, फॉल्स और भी बहुत कुछ पचमढ़ी के बारे में बताया गया है। और ये हम आ गए बाहर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट, जो है हमारा बी फॉल। बी फॉल को जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी का बी फॉल बहुत ही आकर्षित और लोकप्रिय फॉल में से एक है। लेट्स विजिट द फॉल। बी फॉल के अलावा भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, पर इसकी खासियत यह है कि इसका पानी अधिक ऊंचाई से गिरता है और ये झरना वर्ष भर प्रभावित होता रहता है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं धूपगढ़, जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है और जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। और यहाँ से सनराइज व्यू भी देखने मिल जाता है। ये बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, इसको अब बिग टॉर्टोइस माउंटेन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक टॉर्टोइस के आकार का दिखता है, इसलिए हम इसको टॉर्टोइस माउंटेन कहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट देखने, जो इस जगह का मेन अट्रैक्शन व्यू कहा जाता है। सनसेट पॉइंट को इस तरह से बनाया गया है ना कि आपका दिल आ जाएगा, मानो जैसे जन्नत देख रहे हैं, वो भी बड़े सुकून से बैठकर। तो है ना ये बड़ा ही प्यारा दृश्य। यहाँ आकर तो दिल भी खुश हो गया। थैंक यू गॉड फॉर द वंडरफुल क्रिएशन। और इस मौसम को देखकर सभी की मस्ती शुरू। ऊपर से फोटोज तो इतनी अच्छी आ रही थी कि पूछो मत।
इसी के साथ आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं। हेलो गाइस, वी ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। कल चल के थोड़ा सा थक गए थे, फिर भी चल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गुप्त महादेव, जो कि बहुत ही डरावनी और पतली गुफा है। अभी तो यहाँ लाइट लगी है, वरना बड़ी ही डरावनी है। मान्यता के हिसाब से यह माना जाता है कि भस्मासुर नामक एक राक्षस था, जिसने बड़ी ही तपस्या करके शिवजी से वरदान मांगा। उस वरदान में उसने ये मांगा कि वो जिस किसी के भी सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए, और शिवजी के द्वारा उसे ये वरदान की प्राप्ति भी हुई। उसके बाद भस्मासुर ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, और फिर उसने शिवजी को ही भस्म करना चाहा, और शिवजी जो है वो इस गुफा में आकर गुप्त हो गए, और तभी से यह गुप्त महादेव कहा जाता है। और एक बात, इस गुफा के अंदर से 2 और गुफाएं निकलती हैं, जो चौड़ागढ़ और जटाशंकर की ओर निकलती है, मगर इतनी डरावनी है कि कोई वहां जा नहीं सकता। और चलो अब चलते हैं बड़े महादेव की ओर। यह मंदिर में एक गुफा है जो बहुत खूबसूरत है, और यह बिल्कुल नेचुरल व्यू है। इस पॉइंट पर आकर बंदरों से सावधान रहें, ये कभी भी आप पे झपटा मार सकते हैं, स्पेशली बच्चों पे। तो गाइस, हमने जो अभी कहानी सुनाई थी भस्मासुर वाली, वो अधूरी थी, क्योंकि भस्मासुर ने हाहाकार मचा कर रखा था। तो अब इसका अंत तो करना ही था, और इसी के साथ श्री हरिनारायण विष्णु भगवान को मोहिनी अवतार लेकर आना पड़ा। माना जाता है मोहिनी ने भस्मासुर को मोह लिया था, और भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सर पर रख लिया, और भस्मासुर भस्म हो गया। इस गुफा में शिवलिंग देखने मिलते हैं, और ये गुफा हमेशा गीली ही रहती है। यहाँ की गुफा के अंदर एक जलकुंड है, और इस कुंड में पानी हमेशा भरा रहता है। इस गुफा में भी ज़्यादा लाइट्स नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ही अंधेरा है। बड़ी वाली शिवलिंग के नीचे जो छोटी वाली शिवलिंग है ना, वो नेचुरल है। बड़ी वाली शिवलिंग स्थापित की गई है, और ये है वो जलकुंड जो हमेशा ही भरा रहता है। तो कहा जाता है कि यही वो कुंड है जहां भस्मासुर का अंत हुआ था। तो गाइज, हम लोग का जो नेक्स्ट स्पॉट था ना, वो चौड़ागढ़ था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर था और उसकी चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हमने वो स्पॉट को स्किप कर दिया और नींबू पानी का सेवन किया। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं इको पॉइंट, जो कि एक बहुत ही प्यारा दिल जीत लेने वाला दृश्य है, जहां अगर कोई आवाज़ लगाए तो वो आवाज़ उसे वापस सुनाई देती है। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हांडी खो, जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। 300 फीट ऊंचाई पर एक खूबसूरत जगह है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लेक व्यू देखने, जहाँ पे हम लोग ने बोटिंग करी और खूब सारी मस्ती करी। तो अब हम लोग आ चुके हैं पांडव केव्स। ये एक बड़ी सी चट्टान है।
यह गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई है। मान्यता के अनुसार ये गुफा में 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और उनकी पत्नी द्रौपदी अज्ञातवास के दौरान आए थे और यहाँ पर काफ़ी समय गुजारा था। इसलिए ये अब पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं में अलग अलग कक्ष हैं। द्रौपदी के लिए बड़ा और हवादार कक्ष था और भीम के लिए सबसे गहरा कक्ष था। सरकार द्वारा हर गुफाओं में ताला लगा दिया गया है, सिवाय एक गुफा जो खुली है। इसके बाहर एक गार्डन बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। इसी के साथ हमारी ट्रिप समाप्त होते हुए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।